सुजुकी वालों इतना छापा यार, वैसे दिस इज़ नॉट गुड। इतनी चीटिंग यार, चाइना का माल चिपका रहे हो आप जापानी के आके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं? गेम कुछ यूँ है कि सुजुकी ने नया 125 रिलीज़ किया है बड़े ही अरसे बाद। तो भाई का बड़ा मूड हुआ कि जाके चेक करके आते हैं। भाई ने सुबह से 4 से 5 डीलरशिप पे कॉल करके कंफर्म किया है कि ब्लैक कहाँ खड़ा है। तो आखिरकार अकबर चौक भाई को मिल गया। तो भाई वहाँ पे गया, मगर भाई की सारी एक्साइटमेंट का पट्ठा बैठ गया। तो वो अब क्यों बैठा है, तो वो जाके आप एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने बनाई है, वो देखें। सुजुकी GSX 125 पाकिस्तान में आने वाली पहली जनरेशन है। इससे पहले भी सुजुकी ने 125 पाकिस्तानी मार्केट को दिया था अपने 150 के साथ, बट वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया था क्योंकि उसकी इतनी अच्छी सेल्स नहीं थी। तो उन्होंने 150 ही कंटिन्यू रखा था बहुत ही लंबे अरसे तक। इस दफ़ा सुजुकी ने GSX 125 लॉन्च किया है। सबसे पहले तो हम सुजुकी का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे तहे दिल से कि उन्होंने पाकिस्तान में एक नया जनरेशन, नई शेप लॉन्च की है। सुजुकी 125 के बारे में आपको बताता जाऊँ, इसका वही इंजन है जो आमतौर पे जो इनकी GSX 150 का आता है, जो इनका GR 150 का आता है, उसी सेम टेक्नोलॉजी के अंदर है। 10.5 हॉर्स पावर निकालता है, 9.2 न्यूटन मीटर और टॉर्क निकालता है। इसके अलावा जो गेयर बॉक्स है इसका, वो 5 स्पीड उल्टा वाला, जो हमारी पाकिस्तानी अवाम को समझ नहीं आता। इसका जो ड्राई वेट है 126 किलो है और इसके टैंकी में कोई 14.5 लीटर पेट्रोल आ जाता है। अच्छा, बाइक के बारे में मैं आपको बताता जाऊँ, इसके अंदर सेम 125 सीसी एयर कूल्ड इंजन आता है जो सुजुकी अपने बाकी मोटरसाइकिल्स में देता है। कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, सेम कार्बोरेटर इंजन आता है। सुजुकी पाकिस्तान में 150 सीसी के 3 बाइक बेचता है और 110 सीसी का एक बाइक बेचता है। 125 सीसी में सुजुकी कोई भी बाइक नहीं बेच रहा था, तो इन्होंने कहा चलें इस कैटेगरी को भी हिट किया जाए क्योंकि ये कैटेगरी हमारी पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा पसंद करती है। इसके बारे में अच्छा किया है। सबसे पहले तो मैं फिर से सुजुकी वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने नई स्पोर्टी लुक, नई शेप GSX की लॉन्च की पाकिस्तान में, और उसी सेम कलर के साथ लॉन्च की जिसमें इनकी बड़ी मोटरसाइकिल्स आती हैं, जो GSX 600 आती है, GSX 300 आती है। 150 भी इन्होंने इम्पोर्टेड लॉन्च किया हुआ था इसी सेम कलर में। वही सेम कलर ये लोग 125 में भी लेके आए हैं। इसके अलावा इन्होंने इसके इंजन में बैलेंस शाफ्ट दिया हुआ है जिसकी वजह से इंजन में वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, बाइक बहुत स्मूथ चलता है। बिल्ड क्वालिटी मोटरसाइकिल की बहुत अच्छी है। भाईजान क्यों ना हो, हर चीज़ तो इम्पोर्ट होती है, यहाँ पे आके वो स्क्रू टुगेदर कर देते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी इसी वजह से बहुत अच्छी है उस बाइक की। सेल्फ स्टार्ट है, डबल बोर वाला डिस्क ब्रेक है, फ्यूल गेज भी आता है, गियर इंडिकेटर भी आता है। बाइक फुल टाइम लोडेड है। इस बाइक के बारे में बुरा क्या है? बाइक की जो सबसे बुरी चीज़ है बाइक की प्राइस है, जो कि मेरे ख्याल में 150 सीसी कैटेगरी को भी क्रॉस कर गया है। सेकेंडली, इसका जो मीटर क्वालिटी है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं ज़रा यार एज अ राइडर सोचता हूँ, मीटर को बंदा देखता है और वो मीटर बिल्कुल एक चीप चाइनीज़ मीटर की तरह का लगता है। वो मेरे लिए थोड़ा टर्न ऑफ था इस बाइक में। इन्होंने इस प्राइस रेंज में एटलीस्ट EFI बाइक देना चाहिए था। इन्होंने वही सेम कार्बोरेटर टेक्नोलॉजी दी है जो कि 1960 से चल रही है, पूरी दुनिया मूव ऑन कर चुकी है, बट अभी तक ये इतनी महंगी बाइक्स सेम टेक्नोलॉजी पे दे रहे हैं। रिवर्स शिफ्ट भी इस बाइक का एक डाउन साइड है। पाकिस्तानी अवाम को रिवर्स शिफ्ट समझ नहीं आता। इसका जो सबसे बड़ा कंपेटिटर है वो इसी की कंपनी का 150 है, जो कि सालों से ये कंपनी बेच रही है। वो इससे 1 लाख रुपया ऑलमोस्ट सस्ता है। इंजन साइज में ज़्यादा है, पावर में ज़्यादा है, ज़्यादा भागता भी है, ड्यूरेबिलिटी वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है। जितने भी हमारे भाई हजरात सुजुकी 150 को लेके चाइना बॉर्डर तक जाते हैं, सवात कलाम और ऑफ रोडिंग वगैरह तक करते हैं, ये बाइक उनमें काफ़ी पॉपुलर है। इसके अलावा जो इसका कंपेटिटर है वो होंडा CB 150F है। वो भी इस प्राइस से सस्ता है, वो ज़्यादा इंजन डिस्प्लेसमेंट ऑफर करता है। वो भी आजकल के नए ज़माने का मोटरसाइकिल है, खूबसूरत है, सारे ऑलमोस्ट इसी फीचर्स के साथ आता है। उसके अलावा उसका होंडा ब्रांड नेम भी है जिसकी वजह से उसका रीसेल का भी इशू नहीं है। इसके अलावा जो इसका तीसरा सबसे बड़ा कंपेटिटर है
वो इन्फिनिटी 150 है। वो बाइक इससे 60,000 रुपया सस्ता है। 150 सीसी इंजन के साथ आता है। वो बाइक पूरा लोहे का बना हुआ है, उसमें कोई प्लास्टिक पार्ट इस्तेमाल नहीं किया गया। कुदरती तौर पे वो बाइक मैं 5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उसका इंजन बहुत ड्यूरेबल है। ये और वो बाइक काफ़ी मिलता है इस सेंस में कि इसके काफ़ी फीचर्स हैं जो उन्होंने इस बाइक को दिए हैं। जैसे बैक फुटरेस्ट एग्जैक्टली इस बाइक का 150 इन्फिनिटी जैसा है। तो चोक लिवर है वो भी एग्जैक्टली 150 इन्फिनिटी वाला है। इस जो गियर शिफ्ट वाला लिवर भी एग्जैक्टली 150 इन्फिनिटी वाला है। जो सारा मैकेनिज्म है, जो सारी बनावट है, वो भी एग्जैक्टली 150 वाली है। इन्होंने काफ़ी कुछ उस मोटरसाइकिल से उठाया, क्योंकि वो पाकिस्तान में एक वाहिद मोटरसाइकिल है जो कैफे रेसर कैटेगरी का आता है। तो उन्होंने उसको स्पोर्टी बनाने के लिए काफ़ी क्यूज इस बाइक से लिए हैं। तो मैं सुजुकी की डीलरशिप पे गया, खास चुन के कि काली बाइक कहाँ खड़ी हुई है। वो ब्लू बाइक ऑब्वियसली वो नया कलर है, बड़ी बाइक्स में आता है, बट वो मेरे लिए थोड़ा ऑफ सीन था। वजह क्योंकि वो बड़ी स्पोर्ट बाइक्स में, बड़ी बाइक्स में अच्छा लगता है, छोटी 125 सीसी में वो ओवरकिल हो जाता है। तो मैं सुजुकी के शोरूम पे गया, मैंने कहा देखूं क्या सीन है, अगर मोटरसाइकिल पसंद आ जाती है तो यार 5 साल से एक ही बाइक चला रहा हूँ तो थोड़ा अपग्रेड कर लेते हैं। जाके मैंने बाइक देखी, उसकी बिल्ड क्वालिटी देखी, सारा कुछ देखा, बहुत अच्छी लगी। जो स्टाफ था उससे पूछा, सेल्स डिपार्टमेंट था, बाइक के बारे में। बट मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ कि उनके सेल्स डिपार्टमेंट को सिर्फ ऑर्डर्स लेने की पड़ी हुई थी। उनको पता ही नहीं था कि बाइक के बारे में भी कुछ बताना होता है कस्टमर्स को। मेरे सवालात की वजह से उन्होंने अपना हेड मैकेनिक बुला लिया, जो जिन्होंने उनकी प्रेजेंटेशन ली हुई थी। उन्होंने मुझे फिर काफ़ी कुछ बताया मोटरसाइकिल के बारे में। मगर जो सबसे चीज़ मुझे मेरे लिए हैरानकुन थी वो ये थी कि इस मोटरसाइकिल के पार्ट्स बिल्कुल गाड़ी के पार्ट्स की प्राइस के थे। जैसे कि जैसे जो इसका साइलेंसर है वो 50,000 रुपए का है, जो इसकी टैंकी है वो 70,000 रुपए की है। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार, कहते हैं भाई ना सब कुछ इंपोर्ट हो रहा है। तो मैंने कहा आप इतने साल से सुजुकी पाकिस्तान में बैठा हुआ है तो लोकलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? कहते हैं बस पाकिस्तान है। चले सेल्स टीम के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस बाइक की बुकिंग का क्या सीन है। उनके पास गया हूँ तो उन्होंने कहा कि यार 30 से 40% पेमेंट पे ये गाड़ी बुक होगी, फिर आपको ये मिलेगी कब? उन्होंने कहा आपको 1.5 से 2 महीने बाद मिलेगी। मैंने कहा यार ये गाड़ी है, ये मोटरसाइकिल है, इतनी देर में तो गाड़ियां मिल जाती है पाकिस्तान में। कहते हैं इन्होंने कंपनी ने 300 यूनिट फेंका है और वो सारा सेल हो गया हुआ है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। बाकी इस बाइक के सारे पार्ट्स बाहर से आते हैं, और जो आजकल एलसीज का इशू है, तो ये बाइक कम से कम 3 से 4 महीने नहीं मिलती लोगों को। इस वजह से ये बाइक मेरे लिए थोड़ा टर्न ऑफ रहा है, क्योंकि इसकी एक तो प्राइस बहुत ज़्यादा है, सेकेंडली ये मुझे बाइक समझ नहीं आ रहा।